अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक मुआशरे में रहते हुए एक फ़र्द का अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्टेज पे लोगों के साथ कम्युनिकेट का तरीका क्या होना चाहिए। टुडे आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट टीचर कम्युनिकेशन। एक टीचर की स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए। एक टीचर को स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपनी बातों में क्लैरिटी कैसे लाए कि स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी पैदा ना हो। अगर क्योंकि जो एक टीचर होता है उसने चार तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट्स के साथ। उसने अपने स्टूडेंट्स को डील करना होता है, उनको लेसन समझाना होता है, अदरवाइज़ और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन होती हैं। उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है वो होता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनको किस तरह से डील करना है। उसके बाद स्कूल के मैनेजमेंट, उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करनी है, किस तरह अपनी बातों में क्लैरिटी लाकर उनको सेटिस्फाई करना है। और लास्ट उसके फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, अदरवाइज़ जो भी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन मेक्स द थिंग वेरी इजी एंड क्लियर एंड पीपल मेक्स अंडरस्टैंडेबल। हमारी बातों में, हमारी कम्युनिकेशन में इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीपल अंडरस्टैंडेबल हो जाएं, उनको कोई किसी किस्म की एंजाइटी ना हो हमारी बातों से। क्योंकि जब हमारी बातों में कम्युनिकेशन होगी ना तो पीपल हमसे हमारा मैसेज रिसीव करेंगे और हमें इसके नतीजे में वो रिज़ल्ट मिलेगा जो हम वांट करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि एक टीचर जो है उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना रिलेशन किस तरह बढ़ाना है, किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह उसको अपने साथ सेटिस्फाई करना है, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ये जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, इसका बहुत किरदार होता है एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लें, अगर आपकी किसी के साथ आपकी कोई भी फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है आपकी, आपको उसको समझने में कम से कम कितना टाइम लगे होंगे? 6 से 7 महीने या 4 से 5, एक लिमिटेड टाइम है ना। तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, हमारा स्कूल में फर्स्ट डे होता है, 5 मिनट का हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसके बाद इतना होमवर्क, इतना काम, तो भी वो बच्चा आपसे दूर नहीं होगा तो क्या करेगा? वो आपके करीब बिल्कुल नहीं होगा, वो आपसे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कम से कम उसको 2 या 3 दिन अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करवाएं, उससे इंट्रोडक्शन लें, उसकी बातों को समझें, आप उसका माइंड ऑफ सेट चेक करें। बच्चा किस माइंड का है, वो क्या करना चाहता है, वो किस इंटेलिजेंस से उसका ताल्लुक़ है, मतलब वो किस तरह का फ्यूचर में वो एक काबिल इंसान बनना चाहता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे पॉसिबल हो सकती हैं। आप उससे इंट्रोडक्शन करवाएं, आप उसको अपनी बातों से सेटिस्फाई करें, क्लास डिस्कशन करवाएं। अगर बच्चा आपसे बात करने में हिचकिचा रहा है तो टीम वर्क में काम करवाएं, बच्चों के ग्रुप्स बना दें, उसमें वो डिस्कस करें। इस तरीके से एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, सेकंड उसके अंदर जो रुकावट है बात करने में वो दूर होगी। अगर
पहला काम तो आप ये करें ना, आप उसको ऐसा ट्रेन करें, आप उसके साथ ऐसा रिलेशन स्ट्रांग बनाएं कि वो डायरेक्ट डिस्कशन ही आपसे करे। आप कोई वीक में 1 डे रख लें और बच्चों को कहें भाई आज हम बेटा हम ना इस दिन डिस्कशन करेंगे, आपने अपनी हर प्रॉब्लम्स बतानी है और हम उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो इस तरीके से बच्चा फियरलेस होगा, उसके अंदर डर निकलेगा, वो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपसे शेयर करेगा, कुछ भी बात होगी वो आपको बताएगा। अटेम्प्टिंग चैलेंजेस, आप उनको चैलेंज अटेम्प्ट करने का तरीका बताएं कि बेटा ये प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, आगे भी वक्त आएगा, आप इसको कबूल करो, आप ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप। उनके अंदर चैलेंज अटेम्प्ट करने की सलाहियत पैदा करें, क्योंकि ये एक टीचर का काम है। क्योंकि आपने यू विल बी अ मॉडल फॉर योर स्टूडेंट बिल्डिंग ऑन देयर आइडियाज़ एंड चैलेंजिंग। आपने उनके अंदर आइडियाज़ बिल्ड करने हैं, उनके अंदर चैलेंज बिल्ड करने हैं, आपने अपने स्टूडेंट के लिए मॉडल बनना है, ना कि आप उनके अंदर फेयर पैदा करें। आपने उनके अंदर आइडियाज़ एंड चैलेंज बिल्ड करना है। और थर्ड काम जो आपने करना है ना, अवॉइड फोर्सफुल पार्टिसिपेशन। अगर एक बच्चा रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे। अगर कोई स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, आप नहीं फोर्स करेंगे, इस चीज़ को हटा दें, क्योंकि इससे वो डर मजबूरी की वजह से तो कर लेगा, बट जो दिल से नहीं करेगा उसका जो शौक़ होगा वो उसके अंदर बिल्ड नहीं होगा, बल्कि मुरझा आ जाएगा। टीम वर्क में आप बच्चों से काम करवाएं, इस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, इंक्रीज होता है। जो आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। आप टीचर को हटा के और भी किसी भी शोबे में ले लें, अगर आपका आप जिससे बात कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट से, जिससे आप मुखातिब हैं मुतकल्लिम से, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जब हमने पढ़ा है ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से मुखातिब होते हैं या कोई आपसे बात करना चाहता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपना चेहरा मुबारक नहीं उसकी तरफ फेरते, बल्कि अपना पूरा बदन उसकी तरफ फेर लेते और पूरी मुतवज्जा होके उसकी बात सुनते और उसको एक सॉलिड आइडिया देते, स्ट्रॉन्ग आइडिया। तो आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज एक टीचर, एक स्पीकर, आप ज़िंदगी की हर फील्ड में ये मस्ट है। इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मुतासिर कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, बहुत असर होता है इसका, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ग्रेट परफॉर्म होती है इसकी। एंड एक्टिव लिसनिंग, आप अपनी पावर ऑफ लिसनिंग को एक्टिव बनाएं, ये नहीं कि हाँ जी सुन लिया, जी सुन लिया, जी कर लिया, आप फुल उसको एक्टिव बनाएं, पावरफुल बनाएं। कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसको तवज्जो के साथ सुने, एंड अगर उसको आपको कोई मशवरा चाहिए, आपकी कोई हेल्प चाहिए, उसको आपकी नीड है, तो आप उसको वो भी प्रोवाइड करें। और जो कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन का जो एक रूल है ना, वो एक स्पीकर के लिए भी मस्ट है, क्योंकि जो एक स्पीकर होता है पब्लिक, उसने पूरी एक नेशन को एक मैसेज पहुंचाना होता है। जब तक उसकी बातों में क्लैरिटी नहीं आएगी, वो अपना मैसेज किस तरीके से उनको पहुंचा सकेगा, वो किस तरीके से अपनी नेशन को मोटिवेट कर सकेगा, वो किस तरीके से उनके अंदर एक चैलेंज बिल्ड करने की सलाहियत पैदा कर सकेगा। तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाना मस्ट है। आप अपनी बातों में वो पुरअसर, आपकी बातों में वो तासीर होनी चाहिए, आपकी बातों में, आपकी शख्सियत में वो तासुरात होने चाहिए कि दूसरा बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। आपकी बातों पे अमल किए बिना भाई वो बोले हाँ भाई ये बंदा काम का है, इसकी बात सुनो, ये कोई काम की बात करता है, इस तरीके से आपने अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लानी है, क्योंकि ये मस्ट है हम जिंदगी के। और आपने जो कम्युनिकेशन करनी है ना, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी मीनिंगफुल, हर बात को मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि ना जो आप बेमायने बात करने से बेहतर है खामोशी इख्तियार कीजिए। जब बोलो तो बामायने बात करो, जब ना नहीं, वरना तो बेमायने बात करने से बेहतर है आप खामोश रहिए। सो आज हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन में हमें क्लैरिटी लानी है, ये क्यों मस्ट है। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह की कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसको किन किन बातों की ज़रूरत है कि वो अपने
स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो हम दुआ करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को और क्लैरिटी इसमें ला सकें। लोग हमारे, क्योंकि याद है आपको हमने पढ़ा है सूरह तौहा में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की थी। उनकी ज़ुबान में जब थोड़ा सा अल्लाह ताला ने थोड़े मसला था उनको, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर रख दे कि ये लोग मेरी बात समझ सकें। तो अपनी आप भी दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमारी ज़ुबान में ऐसी तासीर आ जाए कि लोग हमारी बात समझ सकें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे हो सकें। तो हम अल्लाह ताला हम सबको इन पे अमल करने की तौफ़ीक दे। कि जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू।